भेजा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि हमारी सरकार ने चोरियों की वारदात को खोलने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए जो हमने उपाय किए हैं वो एनेक्सर में माननीय सदस्य को भेज दिए गए। अगला पूरा प्रश्न। मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दर्ज चोरियों के प्रकरणों में स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवरी रेशियो कितना है? इसे कम रहने के पीछे क्या कारण है? स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवरी रेशियो कितना है? इसके कम रहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि आपने सब जगह माल मुलजिमान की तलाश जारी है लिखकर इतिश्री कर दिया। तो मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगढ़ कस्बा हमारा एक मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हैं। बाहर से आने वाले कई लोग जो मजदूर होते हैं या जहाँ घनी आबादी होती है वहाँ अन्य प्रदेशों से आकर लोग भी कई बार चोरी की घटनाओं और इन वारदातों को अंजाम देते हैं। इनका जो प्रश्न है कि इनमें तलाशी, माल बरामदगी और उसमें कार्रवाई चल रहा है, वो लिखा है। हमने इसीलिए लिखा है कि कई बार अन्य प्रदेशों में हमें जो मुलजिम की तलाश है वहाँ की पुलिस का सहयोग और हमारी पुलिस अग्रेसिव होकर कार्रवाई करे। वो पूछा कितने प्रतिशत है वो बता दो। अरे मैं जो बता रहा हूँ या तो उसको सुन लो। नहीं, आप जवाब देने के लिए भगवान ने और जनता ने बनाया ही नहीं, जवाब तो मुझे ही देना है। आप उनको आते इधर जवाब दो। आपको जनता यहाँ भेजती तो आप जवाब देते। अरे भाई, अरे मंत्री आप सीधा संवाद न करें, आप ही सीधा इधर बात करें। माननीय हो गया, दो हो गए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूरक प्रश्न पूछा है वो कितने प्रतिशत में पूछा है। मैंने प्रत्येक मुकदमे वाइज आपको सूचना एनेक्सर में भिजवा दी है। उस मुकदमे वाइज सूचना को आप पढ़ लीजिए जिसमें हमारी प्रगति है और जेर तफ्तीश है। माल मुलजिमान की तलाश जारी है, हर जगह माल मुलजिमान की तलाश जारी है, लिखा गया है साहब। हो गया। श्रीमती शोभा चौहान किशनगढ़ का है प्रश्न संख्या 26। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सोजत जिला पाली / ब्यावर में 1 जनवरी 2024 के पश्चात सड़क निर्माण, मरम्मत तथा पुलिया निर्माण के कुल 60 कार्य राशि रुपये 9,273 लाख की स्वीकृति जारी की गई। इनमें से 27 कार्य राशि रुपये 633,51,000 के पूर्ण किए जा चुके हैं व 8 कार्य प्रगतिरत हैं। शेष 25 कार्यों में 7 कार्य का कार्यादेश जारी कर दिया गया है व 18 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2 वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधानसभा क्षेत्र सोजत जिला पाली / ब्यावर में सड़क निर्माण व मरम्मत के कुल 41 कार्य राशि रुपये 4,295 लाख स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 कार्यों का कार्यादेश जारी कर दिया गया है व शेष 35 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 2 पर प्रस्तुत है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र सोजत जिला पाली / ब्यावर में 132 किलोमीटर एवं 850 मीटर की 35 सड़कें नॉन पैचेबल स्थिति में हैं, जिनमें से 11 सड़क कार्य 46.70 किलोमीटर लंबाई में बजट घोषणा 2025-26 बजट घोषणा संख्या 17 व 214.1 में स्वीकृत है, जिनकी निविदा प्रक्रियाधीन है व 1 कार्य लंबाई 4 किलोमीटर राशि रुपये 100 लाख मरम्मत मद में स्वीकृत व कार्यादेश जारी। विवरण परिशिष्ट 3A पर प्रस्तुत है। विधानसभा क्षेत्र सोजत में कुल 25 पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें से 4 कार्य स्वीकृत हैं। इन 4 कार्यों में से 1 कार्य का कार्यादेश जारी व 3 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 3B पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों
का नवीनीकरण व पुलिया निर्माण की स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। माननीय सदस्य। सर्वप्रथम मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सोजत में जनवरी 2024 के पश्चात लगभग 100 करोड़ धनराशि के ज़्यादा के कार्य स्वीकृत और प्रगतिरत है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और अभी 2 महीने पहले खोखरा पुलिया का भी आपने निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि घाघुड़ा ग्राम पंचायत जो बरियाला के अंदर बरियाला पुलिया, उसका निर्माण की भी आप स्वीकृति दे रहे हैं ताकि लोगों को, वहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सहयोग से उनकी सोजत की जनता को बहुत राहत भी मिली है, बहुत सारी सड़कों के काम जारी भी हैं। और अभी उन्होंने एक बात रखी एक पुलिया की, उस पर भी पूर्ण रूप से एक बार एग्जामिन करके और अगर जो भी उसमें देखकर और आगे इस पुलिया का भी काम बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे। श्री पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या 436। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर के उपजिला एवं ट्रॉमा अस्पताल शाहपुरा की आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए ई निविदा संख्या 7/2025/26 को दिनांक 28/5/2025 को जारी हो चुकी थी, लेकिन आवंटित भूमि का क्षेत्रफल कम होने व दूरी अधिक होने के कारण उक्त भूमि पर भवन निर्माण आमजन हेतु अधिक उपयोगी नहीं होने के कारण अन्य जगह पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि पर निर्माण करवाए जाने की मांग के कारण निविदा निरस्त की गई। उपजिला एवं ट्रॉमा सेंटर शाहपुरा हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि आवंटन पश्चात पुनः निविदा जारी कर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। नवीन भूमि के आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 2 जी हाँ, ट्रॉमा सेंटर शाहपुरा हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि आवंटन नहीं होने के कारण भवन निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। उपयुक्त भूमि आवंटन पश्चात पुनः निविदा जारी कर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। पूरक प्रश्न संख्या 1। माननीय अध्यक्ष महोदय, उप जिला एवं ट्रॉमा अस्पताल शाहपुरा हेतु आवंटित भूमि का क्षेत्रफल कम है तो निविदा क्यों जारी की? जब आप जवाब में कह रहे हैं कि उक्त भवन आमजन हेतु उपयुक्त नहीं था तो किसकी मांग के कारण निविदा निरस्त की गई? साथ ही माननीय मंत्री महोदय ये भी बताएं कि मेरे अंतःसत्र प्रश्न संख्या 21/17 दिनांक 5 जुलाई 2024 के जवाब में अवगत कराया है कि उपखंड अधिकारी शाहपुरा से अनुशंसा पत्र मिला है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नगर पालिका शाहपुरा में नेशनल हाईवे के समीप सीधी अप्रोच पर कोई बड़ी या उपयुक्त या सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इसमें अवगत कराया गया है कि लक्ष्मी महिमा डेवलपर्स जो त्रिवेणी धाम, मैं वही बता रहा हूँ, जो ब्रह्मा पीठाधीश्वर संत शिरोमणि नारायण दास जी महाराज के नाम से उपजिला ट्रॉमा हॉस्पिटल हेतु उपयुक्त भूमि देना चाहते हैं, जो 1.51 हेक्टेयर है। भाई भाषण नहीं, प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका की 0.53 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर है और वहाँ पर चिकित्सक अन्य जो स्टाफ के लिए राजकीय आवास हेतु उपलब्ध है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हो कि भूमि वहाँ पर कम है, जवाब में आप कह रहे हो कि ये प्रक्रियाधीन है, तो दो विरोधाभासी जो जवाब आपके हैं, तो उसमें नवीन भूमि में उक्त भूमि को अपर्याप्त माना है, जबकि पहले आप इसको उपयुक्त बता रहे हैं, तो इसको स्पष्ट करें। प्रश्न पूछ लिया ना, बताएंगे। मैं कह रहा हूं कि आपने पहले इसको उपयुक्त माना है अंतर सत्र के प्रश्न में, अब आप इसको अनुपयुक्त बता रहे हैं, तो इसको स्पष्ट करें। हाँ, इसका कारण। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मैंने जैसे कि जवाब में बोला कि SDH जो है शाहपुरा, वो सेंक्शन हुआ 30/7/2021 को, और ट्रॉमा सेंटर जो है वो 3/5/2023 चुनाव से पहले सेंक्शन हुआ। पहला वाला था 2021-22 की बजट घोषणा में, दूसरा था 2023-24 की बजट घोषणा में। अब उसके अंदर टेंडरिंग क्यों नहीं किया, क्या हुआ, वो तो पिछली सरकार का कार्यकाल था, हमें इसका ध्यान नहीं। लेकिन NHM नॉर्म्स के जरिए ट्रॉमा सेंटर और
जो एसडीएच है वो एक स्थान में एक कंपोजिट यूनिट होना चाहिए। इसके बाद में क्या है कि जो जमीन जो पहले अलॉट हुई थी आपके 23/2/2023 में, यानी कि एसडीएच सैंक्शन होने के 1 साल 7 महीने बाद जमीन अलॉट हुई थी। और जमीन कितनी अलॉट हुई थी? 1.50 हेक्टेयर। और ट्रॉमा सेंटर और एसडीएच को कितनी जमीन चाहिए? 2.4 हेक्टेयर। तो जब जमीन ही पूरी नहीं थी और जमीन 1 साल 7 महीने बाद जब अलॉट हुई थी तो सरकार इन्हीं की थी और इन्हीं के पुराने एमएलए ने ऑब्जेक्शन रेज किए। अब इसके बाद में ऐसा है अध्यक्ष महोदय कि जो जमीन जो अलॉट कर रहे थे वो सेंटर से 5 किलोमीटर बाहर है। वो जो है सिटी लिमिट्स जो है नगर पालिका के लिमिट से बाहर है और वो ग्राम पंचायत घासीपुरा में है। लोगों ने वहाँ के उसमें ऑब्जेक्शन रेज किए और उन्होंने बोला कि जो नई जो जगह है वो है आपके बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है, सरकारी छात्रावास है, समाज कल्याण भवन है, वन विभाग ऑफिस है, अंबेडकर भवन है, वहाँ के सिविल कोर्ट्स हैं और वहाँ पर एनएचएम नॉर्म्स के अनुसार 2.540 हेक्टेयर जो है वो हो गई है। दूसरा, इसके अंदर जो नेशनल हाईवे 48 है उसका जो बाईपास है अध्यक्ष महोदय वो खाली 500 मीटर दूर है, जो अभी जो जमीन हमने जो एसडीएम ने लेटर लिखा है और इसके अंदर जो है घनी आबादी के अंदर है और अभी ये यूडीएच की जमीन है। डीएलबी नोटिफिकेशन जारी हो गया है 10/2/25 को। ये जो अपने कमिश्नर नगर परिषद ने डीएलबी को भेजा है। लैंड यूज किस्म परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सही जगह पर ट्रॉमा सेंटर एसडीएच होना चाहिए। और ये लोग 1.5-2 साल से कुछ नहीं किया, जमीन भी दी वो भी पर्याप्त नहीं दी। तो हमारी सरकार सही कदम ले रही है और इसको अब जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करा जाएगा सही जगह में जहां वहां की आम जनता चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतर सत्र में आपने कहा है कि 1.51 हेक्टेयर जो भामाशाह है उन्होंने दान करी है, साथ ही नगर पालिका शाहपुरा की 0.53 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। आपका जवाब आया है, आपने जवाब दिया है 5 जुलाई 2024 को। आज आप अनुपयुक्त बता रहे हैं, आप दो विरोधाभासी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की बात माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, लेकिन मैं दूसरा पूरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि शाहपुरा नगर पालिका में नेशनल हाईवे 48 और मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाओं में सैकड़ों से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इस हेतु ट्रॉमा सेंटर को वास्तविक, आज आप भाषण कर रहे हो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वास्तविक उपयुक्त जगह क्यों नहीं बनाया जा रहा तथा इसके पीछे सरकार किस दबाव में काम कर रही है जो छितरी हुई जनसंख्या के नजदीक बनाने पर आमदा है, जिसमें बहुतायत आमजन को असुविधा है, तथा क्यों इसके लिए आमजन व क्षेत्रीय विधायक की कोई राय नहीं ली गई अथवा भविष्य में क्या राय लेने का विचार आप रखते हैं? बैठिए। अध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि जो वहां के भूमाफिया हैं जो डोनर बनकर कमी जमीन दे रहे थे वो डीटीओ ऑफिस को भी वहां ले गए और इसको भी वहां ले जाना चाह रहे थे। नेशनल हाईवे 48। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिल्कुल किसी राजनीतिक जवाब में नहीं, आप नो उत्तर सुनिए। आपने प्रश्न, आपको पूरी अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल हाईवे बाईपास 48 आधा किलोमीटर है, सुनिए ब्राजो, आप उत्तर सुनिए। आधा माननीय किलोमीटर दूर है। सदस्य, उत्तर सुन लीजिए। आपका पूरा, मैंने पूरा प्रश्न दूसरा पूछवाया। अध्यक्ष महोदय, जब आधा किलोमीटर दूर है बाईपास, ठीक है जी, तो उस वो और वहां पर पूरा सेंटर जो है वो पीपली चौराहा जो आपका कहलाता है। और एक और चीज, एक आप सुनिए मेरी बात। नहीं, उनके दो हो गए, आप तो उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो भी दो हो गए आपके, बैठो। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ये डिबेट नहीं है, ये प्रश्न उत्तर है। प्रश्नकाल है, डिबेट नहीं है ब्राजो। अध्यक्ष महोदय, ये सुनिए, ये डिबेट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो ये उत्तर सुनिए, पूरा उत्तर ही नहीं सुना है। ये जो भी बवंडर मचा है, ये पिछले एमएलए जो कांग्रेस के थे उनके, इनकी पार्टी का किया हुआ ये सब काम है। आप बैठो, आपको, अरे अन्य अध्यक्ष महोदय, बैठे बैठे नहीं, वो पिछले एमएलए आजकल बीजेपी के मेंबर हैं। आपको हमने, आप तो अपना पूरा, आप सबसे पहला तो जो पूछना मंत्री जी ने कहा है तो वो तो आपके मेंबर हैं बीजेपी के ही।
वो तो एक परिपाटी पड़ी हुई है। मैं सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष। आप पूछिए। आप मंत्री जी ने जो आज तारीफ नई बिल्डिंग की, नई जगह की है, ये सेम तारीफ पिछले बजट में पिछली जो जगह थी वहां की थी कि बहुत अच्छी जगह है और इसमें थोड़ी जगह कम है, वो हम नगर पालिका से ले रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसको हम बनाएंगे। तो सरकार के मंत्री 4 महीने पहले इसी बिल्डिंग पर आपने इसको सुटेबल माना था, इसी जगह पे, तो आपने उस पुरानी जमीन पे शुरू कर दी थी। नहीं तो आप कह रहे हैं टेंडर कि तो आपने टेंडर प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी थी वहां पर आपने? आप मंत्री जी, इनकी मेरा बात है। निवेदन सुनिए। आप प्रश्न पूछो। बात ये है साहब, कांग्रेस के समय में सैंक्शन हो गया, कांग्रेस के समय में जमीन अलॉट होगी और मंत्री जी ने स्वयं उस जमीन को मना नहीं किया इस सदन के अंदर कि ये जमीन सूटेबल नहीं, हम नहीं ढूंढेंगे। मंत्री जी ने सदन के अंदर ये कहा कि इस जमीन के अंदर थोड़ी कम है, वो हम नगर पालिका से ले रहे हैं और ले ली हमने और बहुत ही जल्दी इस पे हम बिल्डिंग बनाएंगे। ये आपके द्वारा यही विधानसभा में कहा हुआ था। अध्यक्ष तो महोदय, 4 महीने में ऐसा क्या 2021 को इन्होंने सब शुरू किया और बना हम रहे हैं 2025 के अंदर। अगला प्रश्न है 2024 तब से आपने कुछ नहीं कर पाए, आप 4 साल हो गया। बना, हमारी सरकार बना दी, आपको तो खुश होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है श्री रविंद्र सिंह भाटी जी। प्रश्न नंबर 9 मुझे जवाब मिल चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा तो निवेदन है आप पूरा कि पूछिए। हाँ, पहला सप्लीमेंट्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 29 में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष और तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में उपखंड अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है। आप जब देखेंगे कि प्रोटोकॉल में कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर माननीय सदस्य होते हैं, जबकि क्या माननीय मंत्री महोदय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियम 40 में प्रदत्त राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए इसमें संशोधन कर जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष संबंधित सांसद एवं तहसील स्तरीय समिति का अध्यक्ष संबंधित विधायक को बनाने का विचार रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है? साथ ही यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में माननीय मंत्री जी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या ब्लॉक स्तर पर माननीय विधायक को वहां पे अध्यक्ष बनाने की आप विचार रखते हैं? आपकी जो शक्तियां हैं उसका उपयोग लेते हुए क्या बनाने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिफ्ट से आने वाले माननीय विधायक जी को बताना चाहूँगा, वैसे विधायक में पूरे ही पावर आप में शक्तियाँ हैं, जाकर आप कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने खाद्य सुरक्षा दुकानों के लिए समय निकाला और आप ये उसके कहने के लिए समिति के लिए आपने ध्यान दिया। मैं चाहूँगा आप खुद भी निरीक्षण करते रहें। हमने इस विभाग में काफ़ी सुधार लाए और हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ विधायक तक ही नहीं रही, काफ़ी हद तक जो आम कार्यकर्ता है वो इसमें जो समय दे सकता है वो विधायक नहीं दे सकता। मैं ये बात कह ही रहा हूँ आपको उसमें देने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है? सुनिए, पहले प्रश्न उत्तर आ जाने दिए, फिर आप पूछना। दूसरा एक आपका हमारा उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो दुकानें हैं उसका सही कार्य हो, उसके लिए सतर्कता समिति बनाई गई है और उसमें सतर्कता समिति, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा, सरकार के गठन के 8 महीने के अंदर ही पिछले जुलाई अगस्त में इस समस्त प्रदेश में सतर्कता समिति बन गई, आवंटन समिति बन गई और बेहतरीन तरीके से काम हो रही है। उनके हर 3 महीने में मीटिंग भी आयोजित की जा रही है, लगातार काम करते हैं। दूसरा पूछे। मेरा निवेदन है कि ये पहले का जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जो आपकी अधिनियम की धारा 29 और 40 है, उसमें आपके पास शक्ति है कि आप माननीय विधायक को वहां पे अध्यक्ष बना सकते हैं। क्या आप बनाने पे विचार करते हैं? क्योंकि हम सदस्य हैं, पर जो निरीक्षण की आप बात कर रहे हो, आप एक तरफ कहते हो कि चीफ सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट आपका प्रोटोकॉल है, उससे ज्यादा है, पर वहीं आपने प्रधान को उपाध्यक्ष बना रखा है और माननीय विधायक को वहां पे सदस्य बना रखे और सारी कमेटीज के ये हाल है। आप इसके अंदर बदलाव का विचार रखते हैं? मेरा तो सवाल छोटा सा ही है। माननीय अध्यक्ष जी, कैसे विडंबना, इतनी ताकत है और फिर भी आप इस चीज पे जा रहे हो। क्या पावर है? पावर ये होनी चाहिए कि आम आदमी को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिले, ताकत वो होनी चाहिए, ना कि इसमें शक्ति में कि क्या हम विधायक हैं, क्या हमारे ताकत है। वो उद्देश्य नहीं रखते हुए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हमारे 4 करोड़ 46 लाख लाभार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण और समय पर समान राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो उचित होना चाहिए। मंत्री जी, ताकत में आप विचार रखते हैं कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर मैंने बता दिया साहब। आप विधायकों को भी हमें सोचना चाहिए
कि हम सर्वशक्तिमान नहीं, हम भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जनता के हित में कार्य करें। हाँ। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। हो गए, 2 हो गए आपके, 2 हो गए। प्रश्न संख्या 30। मंत्री जी पशुपालन अंकित माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, दो पूछ लिया आपने। विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु भाटी जी बैठिए। वित्त विभाग से दिनांक 4 से 2025 को राशि रुपए 2 करोड़ की वित्तीय सहमति प्राप्त हो चुकी है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है। खंड 3 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बहरोड में वर्तमान में उपलब्ध उपकरण मशीनों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जी हाँ, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय बहरोड में मशीनरी, साज सामान, औजार एवं संयंत्र में आवश्यक उपकरण हेतु राशि रुपए 1 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24/9/2024 को जारी की जा चुकी है, जिनके क्रय की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे यहाँ अच्छा काम हुआ तो बेटा धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। जब अच्छे काम हुए तो बहुउद्देशीय चिकित्सालय, पर इनको समझा तो दूं बहुउद्देशीय नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ। आप तो पूरे प्रश्न पूछिए। बहुउद्देशीय चिकित्सालय खोला, साथ में 2 करोड़ रुपए बिल्डिंग के मंजूर किए। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को कोटि धन्यवाद देता हूं। इससे पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए था, ये उम्मीद भी थी। प्रसन्न ये है कि मेरे यहाँ पे प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय बहरोड में मौजूद था। बहुउद्देशीय खुलने के बाद में विभाग ने, मंत्री जी ने उसका विलय कर दिया बहुउद्देशीय उसमें, और संख्या वही की वो रखी स्टाफ की जो प्रथम श्रेणी में होती है। तो इसके अंदर 25 कम से कम होने चाहिए, खाली लिखने से बहुउद्देशीय नहीं होगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप कितनी जल्दी इसको बहुउद्देशीय श्रेणी के हॉस्पिटल के अनुरूप आप स्टाफ की भर्ती कर देंगे। और दूसरा, वहाँ पर एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है पहले की, पशु औषधालय जो चल रहा है बहुउद्देशीय एक जर्जर हालत में है। तो इनसे निवेदन करता हूँ, तो सजेशन भी है कि आप उसको उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दे, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। तो आप तो इतना सा बता दो मंत्री जी कि बहुउद्देशीय हॉस्पिटल के कितने कब तक ये स्टाफ पूरा कर दे। अरे जवाब आ रहा, माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड में प्रथम श्रेणी चिकित्सालय पहले संचालित था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया। पहले इसमें 5 पद स्वीकृत थे, अभी उसमें 11 पद और जुड़ गए। ये क्रमोन्नत होने के बाद में 11 हो गए, कुल 16 पद हो गए। तो अब 16 पद उसमें स्वीकृत है। 16 पदों में से 10 पद भरे हुए हैं, 6 पद रिक्त है, जिसमें 2 पशु चिकित्सा अधिकारी है रिक्त, 1 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, 1 पशु परिसर है, 2 पशुधन परिसर है। इसमें से 4 पद जो पशु चिकित्सा अधिकारी 2, 1 वरिष्ठ सहायक और 1 पशु परिसर, ये हम शीघ्र ही इनके जो है ना पद भरेंगे, बहुत जल्दी भर देंगे। और 2 पशुधन परिसर है जो प्रमोशन के पद है, प्रमोशन होने पे भरे जाते हैं, तो प्रमोशन होने पर ये भी भर देंगे। अगला प्रश्न है श्री हरि सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 321। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र भीम
कि देवगढ़ में खनिज अभियंता का कार्यालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र भीम में राजसमंद जिले की तहसील देवगढ़ व भीम तथा ब्यावर जिले की तहसील ब्यावर का आंशिक क्षेत्र आता है। राजसमंद जिले में खनिज अभियंता राजसमंद प्रथम, द्वितीय तथा आमेट कुल 3 कार्यालय तथा ब्यावर जिले की तहसील ब्यावर में 1 खनिज अभियंता कार्यालय वर्तमान में संचालित है। राजसमंद जिले में 3 खनिज अभियंता कार्यालय पूर्व से ही संचालित होने तथा खनिज अभियंता कार्यालय आमेट से देवगढ़ की दूरी 30 किलोमीटर होने के कारण देवगढ़ में नया खनिज अभियंता कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जो जवाब दिया इन्होंने क्या गोलमाल करवा के जवाब भेजा है। वास्तविक स्थिति ये है कि खनिज अभियंता कार्यालय आमेट में वर्तमान में लगभग 1000 माइन से संचालित है, जिसमें 650 करीब मेरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसका सालाना रेवेन्यू लगभग 125 करोड़ रुपये होता है, जिसमें से 100 करोड़ से भी अधिक रेवेन्यू मेरी विधानसभा से इनको मिलता है। इन सब समीकरण को देखते हुए खनिज सहायक अभियंता को देवगढ़ में खोलने का क्या सरकार विचार रखती है। इन्होंने जो जवाब दिया है, आमेट से देवगढ़ की दूरी 30 किलोमीटर। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र से 125 किलोमीटर की परिधि में माइन से संचालित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, क्या इन सभी समीकरणों को देखते हुए क्या आप देवगढ़ में संचालित करने का नया सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है, जबकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, ग्रेनाइट की देवगढ़ में 527 माइंस हैं, बी में 69 माइंस, इस प्रकार। और साथ साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोरवा में प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन का भंडार मिला है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब स्थिति, जब रेवेन्यू सब वहां से कलेक्ट होता है और सबसे ज्यादा माइन से मेरे क्षेत्र में, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि क्या आप देवगढ़ में सहायक अभियंता खोलने का विचार रखती है या नहीं? अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि भीम विधानसभा में अथज्ञ ग्रेनाइट और फेल्सपार के भंडार हैं। वहाँ से हमारे स्टेट को 115.25 करोड़ हमारे को रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होती है। दूसरा क्या है कि भीम विधानसभा के अंदर अभी 2 एमई लगे हुए हैं, जो कि लगभग हमारे स्टेट के अंदर जो पुराने जिलों को देखा जाए तो 1 एमई हर जिले में एवरेज है। आपके विधानसभा में 2 लगे हुए हैं और आपके राजसमंद जिला जो छोटा जिला है उसमें 3 एमई लगे हुए हैं। फिर भी मैं जो रेवेन्यू देखी जाती है, भौगोलिक दृष्टि से कैलकुलेशन किए जाते हैं, फिर भी माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि अभी रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है माइंस डिपार्टमेंट की, इसका पुनर्गठन होने वाला है। आप जो है अपने सुझाव, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो समस्याएं हैं वो विभाग को दें। आपकी जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके दुविधा नहीं पैदा हो। अगला प्रश्न श्री भागचंद टाकड़ा, प्रश्न संख्या 392। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जी नहीं, वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन प्रस्तावित नहीं है। किसी भी पैनोरामा के निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को बजट उपलब्धता तथा युक्तियुक्त परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अवगत कराऊंगा कि राष्ट्रीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री दुर्लभनाथ जी महाराज की बांदीकुई में समाधि स्थित है। इसके दर्शनार्थ मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु राजस्थान नहीं पूरे देश भर से श्रद्धालुगण आते हैं। क्या सरकार संत शिरोमणि श्री श्री 1008 दुर्लभनाथ जी महाराज का पनोरमा बनाए जाने पर विचार रखती है क्या? ये तो उत्तर दिया ना दोबारा। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि श्री श्री 1008 संत दुर्लभनाथ जी खटीक समाज के कुलगुरु हैं तथा इनका प्रसिद्ध मंदिर व समाधि बांदीकुई में स्थित है। इस ऐतिहासिक स्थली पर पैनोरामा बनाने हेतु परीक्षण करवा लेती हूँ। परीक्षण उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा। अगला प्रश्न
दूसरा अब हो प्रश्न गया, आपने उस समय बोलते हैं श्री छगन वो स्थगित हो गया है, स्थगित अरे हुआ इसका है। तो इसकी तो बताते सुप्रीम चलिए। कोर्ट में विषय विचाराधीन है, आपसे निवेदन किया, वो स्थगित हो गया। अब आज की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगला प्रश्न श्री छगन सिंह। प्रश्न हाँ, वहाँ तो आपका अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 34। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आपस में अरे आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, माननीय नेता जी, आप मेरे से सदन में जो बात करनी है मेरे माध्यम से करोगे। अरे ये जबरदस्ती। अरे अगला प्रश्न हो गया। आप विराजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण वो प्रश्न स्थगित किया गया है और आपको पहले से सूचना कर दी गई है। अरे वो आपके व्यक्तिगत अरे सदन में नियमों के तहत आओ। अरे आप क्यों खड़े हो? सदन के नियमावली में आओ। सदन के नियम, अरे आप नियम में आओ। अरे नियम में आओ, अंकित नहीं, नियमों में आओ। हाँ, छगन से आप माननीय मंत्री है। अरे विषय ही नहीं है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया, आप राजो। अरे आप राजो। अरे आप भी भले हो बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। ये भी भले, आप भी भले हो बिराजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदराई एवं गुड़ा बालोतान में चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में चिकित्सक पदस्थापित हैं एवं उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर राजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 ग्राम चांदराई एवं गुड़ा बालोतान पंचायत समिति आहोर जिला जालोर में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हैं। भारत सरकार द्वारा